नाम है नीलय पारेख। मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूं। अब सी प्रोग्रामिंग सारी प्रोग्रामिंग की बेस लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले दो चीज हमें अच्छी तरह आनी चाहिए और वो है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। अब सबसे पहले हम एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्गोरिदम टेक्निकली उसकी डेफिनेशन ऐसी है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन अवर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी क्या कि आप खुद की लैंग्वेज में भी वो लिख सकते हैं। ये सबसे अच्छी खासियत है एल्गोरिदम की। लेकिन एक चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो है कीवर्ड्स। एल्गोरिदम आप आपकी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कीवर्ड यूज करना है। जैसे कि सबसे पहला है स्टार्ट एंड बिगिन। स्टार्ट एंड बिगिन इंडिकेट करता है आपका एल्गोरिदम वहां से शुरू हो रहा है और इट मींस योर एल्गोरिदम इनिशियलाइजेशन। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको उसके अंदर इनपुट या एफर्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए कीवर्ड हमें यूज करना है इनपुट और रीड। यानी क्या? इनपुट और रीड यानी आपका खुद का इनपुट उसकी मदद से आप डाल रहे हो। अभी आपने एल्गोरिदम शुरू कर दिया, इनपुट डाल दिया, फिर क्या करोगे? कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला से वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गया, लेकिन उसका आउटपुट दिखाने के लिए हमें एक और कीवर्ड चाहिए और वो है डिस्प्ले और प्रिंट। आप क्या करोगे? डिस्प्ले और प्रिंट की मदद से उस आउटपुट को स्क्रीन पे शो करोगे। और जैसे कि हमने एल्गोरिदम शुरू किया था स्टार्ट और बिगिन से, वैसे ही हमें हमारा एल्गोरिदम टर्मिनेट करना है और उसके लिए कीवर्ड कौन सा है? स्टॉप और एंड। समझ गए? दो चीज पे हमें ध्यान रखना है, एक कि एल्गोरिदम किसी भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है और दूसरा उसके साथ हमें ये सारे स्पेशल कीवर्ड यूज करना है। अभी एल्गोरिदम उसकी प्रॉपर्टीज आती है कि किस तरह एल्गोरिदम होना चाहिए। एल्गोरिदम बनाते वक्त हमें कौन सी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है डिफाइनाइटनेस। यानी क्या कि आपका एल्गोरिदम कोई भी खामी या त्रुटि अनएम्बिग्युअस होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी एरर होनी चाहिए नहीं। दूसरी है फाइनाइटनेस। मतलब कि क्या कि वो चलता ही जाना नहीं चाहिए, एक सर्टेन स्टेप पे, एक सर्टेन स्टेज पे खत्म होना चाहिए। तीसरी है इनपुट। यानी कि क्या? आप कोई भी एल्गोरिदम बनाओगे तो उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप इनपुट दे नहीं रहे हो तो फिर वो एल्गोरिदम बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो उसके अंदर एटलीस्ट एक इनपुट तो होना ही चाहिए। चौथी है आउटपुट। यानी कि क्या? अगर आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो एल्गोरिदम बनाने का कोई फायदा है नहीं। इसलिए एल्गोरिदम में एटलीस्ट एक आउटपुट तो आना ही चाहिए। और आखिरी है इफेक्टिवनेस। यानी आपका एल्गोरिदम इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम पे आपको आंसर लाके दे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे डिप्लोमा तो आप 3 साल में खत्म करने ही वाले हो, लेकिन कुछ बच्चों को 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। लेकिन होता क्या है, जो 3 साल में खत्म करता है उसे बोलते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई बड़ी इफेक्टिव वे से की। उसी तरह आपका एल्गोरिदम एक प्रॉपर टाइम पीरियड में खत्म होना चाहिए। इसीलिए ये 5 चीज पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या? डिफाइनाइटनेस, उसके बाद फाइनाइटनेस, उसके बाद इनपुट, उसके बाद आउटपुट और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस। आपका एल्गोरिदम प्रॉपर टाइम पे खत्म होना चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन अवर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। दो चीज पे ध्यान रखना है, आप कोई भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे। तो एक छोटे से एग्जांपल से अपने शुरू करते हैं कि एल्गोरिदम कैसे लिखना है। अपना क्वेश्चन ऐसा है कि कोई 2 नंबर है, ए और बी, उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल रहा हूं। उस 2 वैल्यू को मुझे एडिशन करवा के उसका सम फाइंड करना है, उस चीज का मुझे एल्गोरिदम लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप ये शब्द यूज होना चाहिए क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं है स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी स्टेप 1
स्टार्ट। हमें याद होना चाहिए स्टार्ट का मतलब क्या, कि आपका एल्गोरिदम यहां से इनिशियलाइज हुआ या तो यहां से शुरू हुआ है। उसके बाद दूसरा, अभी 2 नंबर हमें डालने हैं। हमने बोला था कि हमें इनपुट डालना हो तो कौन सा कीवर्ड है, इनपुट या रीड। तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, प्लीज एंटर और प्लीज इनपुट नंबर ए एंड नंबर बी। नंबर ए नंबर बी अपने पास मिल गया। एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रखेंगे सम, जिसके अंदर उसका समेशन स्टोर होगा। कैलकुलेट, स्टेप 3, कैलकुलेट सम इक्वल्स टू a प्लस बी। नाउ a प्लस बी से होगा क्या, इन दोनों का एडिशन हो गया, समेशन हो गया और वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे आउटपुट को हमें डिस्प्ले करना है और डिस्प्ले के लिए हमने बोला था या तो प्रिंट या तो आउटपुट। स्टेप नंबर 4, डिस्प्ले सम, जो आपका आउटपुट होगा, जो आपका आंसर होगा वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। और आखिर में टर्मिनेट करना पड़ेगा। एल्गोरिथम जैसे शुरू किया स्टार्ट से, वैसे ही स्टॉप से उसे क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे या तो टर्मिनेट करेंगे। इसके बाद बहुत सारे एल्गोरिथम आएंगे, जैसे कि डिसीजन लेना है, लूपिंग करवानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अपना होगा फ्लो चार्ट का, जिसमें हम फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल्स आएंगे और उसके बाद हम यहां पे एल्गोरिथम लिखेंगे, उसके बाद यहां पे उसका फ्लो चार्ट लिखेंगे। सो आई होप मैंने आपका एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। थैंक यू।